अपनी डफली अपना राग, सियासी जगत में फिलहाल ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है और हलचल और भी ज्यादा तेज होगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव का ऐलान तो हो गया है, लेकिन एनडीए हो या फिर महागठबंधन, कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। महागठबंधन की हालत तो और भी ज्यादा बुरी है, अभी तक सीट शेयरिंग का मामला भी नहीं सुलझ पाया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन बिहार की सियासत उलझी हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हो सका है। हालांकि एनडीए के नेता ये दावा जरूर कर रहे हैं कि कुछ दिनों के भीतर ही सीटों के साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, बस चंद दिनों की बात है, सब कुछ आपके सामने। जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा, तीनों पार्टी के प्रमुख लोग बैठेंगे और सीटों का चयन कर लेंगे। चयन का आधार होगा जिताऊ उम्मीदवार, जिनके पार्टी के अंदर में जहां जीतने वाला उम्मीदवार होगा वह आधार सीटों के चयन का बनेगा। महागठबंधन की हालत तो और बुरी है। कांग्रेस और आरजेडी की बातों में ही विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के आधे दर्जन सिटिंग सांसद महागठबंधन में आने वाले हैं, बस उनके महागठबंधन में आते ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। तो आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन के लोग एनडीए के लिस्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक अपना कद्दावर उम्मीदवार दिया जा सके। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरजेडी ज्वाइन करता है और वो सीट किसी दूसरे गठबंधन के सहयोगी को मिलता है, तो फिर कैसे होगा? तो वो एक लास्ट आवर का जो एक रणनीति बनता है कि हमें किन को लेना है। सभी को लेना भी नहीं है, हम गुण दोष के आधार पे लेंगे। थोड़ा समय का इंतजार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी और यहाँ जो मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो लोग क्या क्या चाल चल रहे हैं, कौन सा सीट से किनको चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, तब ने जो है असेरी पर पसेरी दिया जाएगा, तब ने जवाब मिलेगा। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इस बयानों पर जेडीयू चुटकी ले रही है। महागठबंधन के सीट शेयरिंग का मामला, हमारे आरोप की पुष्टि हुई कि होटवार जेल का कैदी नंबर 3351 माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा तय होना है। तो लालू प्रसाद जी हर शनिवार को मिलते हैं, तब तो क्या 16 मार्च को होगा कि 23 मार्च को होगा, और कौन कौन लोग दंडवत करेंगे? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का पेज काफी टेढ़ा हो चुका है। लेफ्ट साथ रहेगी या नहीं ये अभी तक तय नहीं है। हम पार्टी ने महागठबंधन को धमकी देते हुए 14 मार्च तक समय दिया है, तो कांग्रेस को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर एनडीए में भी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। 22 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी कौन सी 5 सीट छोड़े। अब देखना है कि दांव पेच में माहिर एनडीए और महागठबंधन के नेता कैसे इसका समाधान निकालते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। सांसद ने कहा कि इससे निष्पक्ष चुनाव में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा किया है। आपको बता दें कि बक्सर में 7वें चरण में चुनाव होना है। आचार संहिता लागू हो गया है, हमें उस आचार संहिता का अक्षरशः पालन करना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप चुनाव के दृष्टिकोण से, चुनाव प्रचार के दृष्टिकोण से कोई ऐसी बातें ना हम लोग बोलें जिससे चुनाव आचार संहिता को चोट पहुँचे और उसकी मर्यादा का हनन हो। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्पेशल टास्क दिए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धि को जनता के बीच लाने की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि इस बार भी बीजेपी का ही कमल खिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां, विकास हमारा लक्ष्य है। इन चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और विरोधी दलों के चेहरे पर जो नापाक पर्दे हैं उस पर्दे को भी उतारने का हम सब मिलकर काम करेंगे। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
और चुनावी बिगुल बजते ही सियासी दलों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां बीजेपी को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए जुमले वाली सरकार बता रही है, वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड को लूटखंड बनाने की कोशिश को नाकाम करने की चुनौती है। मैं समझता हूं हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी असफल हुई है और ये इंप्रेशन जा रहा है कि जुमलों वाली सरकार है। आप सोच लीजिए, तो जुमले वाली सरकार है और जो युवाओं में नाराजगी है, महिलाओं में नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है, व्यवसायियों में नाराजगी है, तो इसलिए सारे लोगों ने मन बनाया है। और गठबंधन के पीछे मकसद यही है कि वोटों का बिखराव ना हो और जो जन विरोधी वो नीतियां ला रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको किसी प्रकार शिकस्त देना है। झारखंड में तो विपक्षी दल और महागठबंधन को जनता कई बार नकार चुकी है। उनके द्वारा किए हुए झारखंड में जो काम है, झारखंड को लूटने का जो उनका लगातार उनके सरकार में जो किए गए हैं, उसके चलते यहाँ की जनता उनके चेहरे को जानती है। झारखंड को लूटखंड बनाना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी झारखंड को विकास से युक्त झारखंड बनाना